उसके 30 एमसीक्यूज हमने पार्ट 1 में जो है ना वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट 30। अब रिमेनिंग 30 जो है वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू था व्हाट केमिकल क्लास ऑफ एफिडरा। एफिडरा ना एक प्लांट होता है, एफिडरा सैनिका एक पौधे का नाम है। हालांकि ये एमसीक्यूज कग्नोजी का है, फिर भी ये इसमें आया हुआ है। बहरहाल चले हम इसको सॉल्व करते हैं। एफिडरा सैनिका नाम का एक प्लांट होता है। ये प्लांट जो है, जो केमिकल इससे बनता है ना, वो अल्कलाइड नेचर का होता है। शायद आपने कभी नाम सुना हो, एक मेडिसिन होती है एफिड्रीन, सूडो एफिड्रीन के नाम से। एफिड्रीन ये ना आपने शायद नाम सुना एरिनैक का, उसके अंदर पाई जाती है। आजकल तो बड़ी यूज होती है जुकाम वगैरह के अंदर। तो साथ ही मैंने वो कटिंग भी लगाई है कग्नोजी की बुक की कि ये मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, इनके ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आज ये वाला आ गया तो इनमें से कोई और भी आ सकता है कि सिनामन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो वोलेटाइल ऑयल होते हैं। एट्रोपा बेलाडोना का क्या होता है, वो अल्कलाइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो एफिड्रा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी एग्जांपल जो है वो आप पेपर में पूछी जा सकते हैं। तो बेटा आपने इस लिहाज से इस सारे को ही तैयार कर लेना, ये आपका समझे एक एमसीक्यूज है। व्हाट इज द करेक्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। देखिए आगे ना, एट्रोपा बेलाडोना, इससे एक दवाई हासिल होती है, उसको कहते हैं एट्रोपिन। ये एंटीस्पास्मोडिक होती है, आइज के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ डिजीज ऑफ इन्फेंट अकर ड्यू टू। बेटा ये कौन सी बीमारी है, ये ना एक, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बेसिकली होता है आरएच एंटीजन की बुनियाद के ऊपर। आरएच एंटीजन की बुनियाद के ऊपर अगर देखो, फर्ज कर लो, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव का फैसला कैसे होता है। फर्ज करो ये एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ए एंटीजन ऐसे लगा हुआ तो इसका ब्लड ग्रुप हुआ ए। अच्छा, इसी तरह अगर इसके ऊपर यूं लगा हुआ है बी तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। ये ए और बी होते हैं एंटीजन। अच्छा, अब अगर इसके साथ ये आर एच भी लगा हुआ है तो बेटे ये हो गया पॉजिटिव, और अगर आर एच नहीं लगा तो ये हुआ नेगेटिव। मतलब आर एच लगा हो तो पॉजिटिव, ना हो तो नेगेटिव। अब मसला पता क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मदर है, वो प्रेग्नेंट है, यानी उसको अभी बेबी होने वाला है। तो मसला ये हुआ कि जो बेबी है, जो फिटस है, ये जो इन्फेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, ये छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये वैसे वो बच्चा होता है जो पैदा हो चुका होता है, जो पैदा नहीं हुआ होता ना, अभी माँ के पेट में ही होता है, उसको फिटस बोलते हैं। फर्ज कर ले उस फिटस का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और माँ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाता है। उस रिएक्शन को ही एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। फिटस देखो अभी बताया ना, ऐसा बच्चा जो भी पैदा ही नहीं हुआ। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। एरेथ्रो का लफ्ज निकला है रेड ब्लड सेल से, किसमें रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं। तो जिसमें रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं, तो आप ये देखो ना, ये दिया हुआ कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर कौन सी होगी, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा बीटा। लेकिन बाकी हाइपर सेंसिटिविटी भी बेटे आपने याद करनी है। मसलन आज है कि किस में एनाफाइलेक्सिस होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनाफाइलेक्सिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में होती है। हे फीवर किस में होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है हे फीवर, ठीक है। ये बातें याद रखनी। एक्जिमा किस में होता है, ये याद रखना है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखो बेटे ये मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होता है। आप ये देख सकते हो ना कि इसमें रोमाटाइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, वो टाइप 4 की वजह से होता है। रोमाटाइड आर्थराइटिस जो है बेटे वो टाइप 3 की वजह से होता है। ये आप ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, ये भी याद करने के, हो सकता है आपके पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, तो आपने इसको तैयार करना है। चले आगे चलते हैं। ये मैंने बात समझा दी आपको। विच बॉडी सिस्टम एक्ट एज द मेन डिफेंस। डिफेंस यानी आपकी हिफाजत करने वाला निज़ाम, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने वाला, बैक्टीरिया से वायरस से बचाने वाला निज़ाम आपका इम्यून सिस्टम होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में मदद करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नया जानदार पैदा करने में आपको हेल्प करता है। HIV, HIV जो है ना, HIV स्टैंड फॉर, HIV का क्या मतलब होता है, HIV, H मीन ह्यूमन, I मीन इम्यूनो डेफिशिएंसी और V मीन होता है बच्चे वायरस। बेसिकली ये एड्स पैदा करने वाला वायरस होता है, एड्स पैदा करने वाला। और इसकी बाकायदा एक क्लास होती है, उसको कहते हैं रिट्रोवायरसिस। रिट्रोवायरसिस, तो रिट्रोवायरसिस ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर बनेगा बेटा बीटा। विच प्रोसेस यूज टू बर्न एनी ऑर्गेनिज्म और वेस्ट। देखो बेटा बर्न करने का एक तरीका होता है, ये सुटिक्स का क्वेश्चन है। बर्निंग जो है ना वो उसको कहते हैं इंसिरेशन। ये होता है बर्न करना, जलाना किसी चीज को, जैसे कोई रद्दी कागज वगैरह जला के वेस्ट कर देते हो। ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ वाटर
वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूव करना या सॉल्वेंट का मूव करना। फिल्ट्रेशन होती है फिल्टर करना, कि आप ऐसे एक फिल्टर रखते हो, ऐसे एक फनल है, इसमें ऐसे आपने एक फिल्टर रखा होता है और एक लिक्विड जो है ना वो इसमें से आप गुजारते हो, तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता है, यहाँ कुछ यहाँ रह जाता है। तो ये आपने सॉलिड को लिक्विड से नॉर्मली इसका सोलेबल और इनसोलेबल चीज़ों को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का सहारा लिया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज इन ऑटोक्लेव बड़ा सिंपल है बेटा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें इस्तेमाल होता है। स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल होता है जैसे गोल जो शेप वाले होते हैं ना, ये कोकाई को बोलते हैं। एक हो तो ये सिंपल कोकस होता है, दो हो जाए तो ये डिप्लोकोकस होता है, चार हो जाए ऐसे 1 2 3 और ये 4 तो इसको टेट्राड बोलते हैं, 4 आगे हों 4 पीछे हों तो सार्सिना बोलते हैं, ऐसे गुच्छा हो अंगूरों की तरह तो स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे चेन नुमा हो तो स्टेप्टोकोकस बनते हैं। ये बताने का मतलब ये कि एमसीक्यू आ सकता है। तो स्फेरिकल बेसिकली होते हैं कोकाई और ये होते हैं रोड शेप, रोड शेप। स्पाइरल ऐसे स्प्रिंग नुमा होते हैं, ये स्पाइरल है, जैसे स्पाइरिला है, स्पाइरोचीट है। स्पाइरिला थिक होता है, मोटा होता है जरा साइज में ना, स्पाइरोचीट थिन होता है, पतला होता है, स्प्रिंग नुमा। विब्री होता है कॉमा शेड। अगेन वही बात, दोबारा डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि कोई किसी भी एंगल से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक हो गया। चले, सूडोबैसिलाई भी होते हैं जो मिक्सअप होते हैं, पैलिसेड होते हैं ऐसे सीधी सीधी लेयर वाले। एंजाइम विच काज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, मैदे में जब दूध जाता है ना तो फट जाता है, इसको रेनिन करता है ये काम। इसके बगैर दूध जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन में इसको डाइजेस्ट नहीं करता, डाइजेशन में हेल्प करता है। पहले कर्डलिंग करेगा फिर ये डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट इसको पेप्सिन ही करता है, लेकिन उससे पहले इसको इनएक्टिव कर्डलिंग करेगा रेनिन, ठीक है। तो ये रेनिन करता है, आंसर बनेगा ये रेनिन आपके मैदे से पैदा होता है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू बड़ा सिंपल है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसको। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर द एब्डोमेन। देखो बेटे आपको साइड्स के हवाले से बहुत पता होना चाहिए। मेरा जो 2022 वाला जो पेपर मैंने डिस्कस किया ना उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इस हिस्से से, मतलब आप ये देखो इस हिस्से से कंफर्म पक्के 2-3 सवाल तो आते ही आते हैं, और 2022 वाले पेपर के अंदर तो बहुत ज्यादा सवाल आ गए थे। तो इसलिए ये वाला हिस्सा आपके लिए समझना बेटे बहुत जरूरी है। देखो बॉडी का जो फ्रंट साइड होता है ना, फ्रंट साइड होता है जहां उसका पेट होता है, जहां उसका सीना होता है, ये सारा हिस्सा कहलाता है वेंट्रल साइड, और जो कमर वाला हिस्सा होता है ना वो हिस्सा कहलाता है डोर्सल साइड। सीने वाला, चेस्ट वाला, सामने वाला हिस्सा वेंट्रल, कमर वाला हिस्सा डोर्सल कहलाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसने पेट की तरफ वाले की बात किया तो आ जाएगा ये। इंफीरियर होता है नीचे वाला, सुपीरियर होता है ऊपर, जैसे सर की तरफ वाला, ऊपर वाला। डोर्सल मैंने बोल दिया कि ये बैक साइड को बोलते हैं। आप ये देख सकते हो ना, ये यूं लिख सकते हो, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या बला होती है, देखो कोई जो ये बाजू यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से फ्री है, ठीक है। तो जहां से ये जुड़ा हुआ है ये प्रोक्सिमल है, और जहां से ये जो है ये फ्री है ये डिस्टल है, ये डिस्टल है, ये प्रोक्सिमल है। जहां से भी ये टांग यहां से जुड़ी है ये प्रोक्सिमल है, ये डिस्टल है, ये याद रखना है। मतलब फ्री हिस्से से ऊपर वाला हिस्सा प्रोक्सिमल होता है, नीचे वाला डिस्टल होता है। टू बॉडी पार्ट दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड आर कॉल्ड, देखो दो बॉडी पार्ट जो सेम साइड पर है, यानी ये वाली टांग और ये वाला बाजू, इसको कहते हैं इप्सिलेटरल। और अगर ये उल्ट होता है, ये वाली टांग और दूसरी साइड वाला बाजू, इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। दोनों एक ही साइड वाली सेम चीज हो तो बायलेटरल, सिर्फ एक साइड की एक चीज की बात हो रही है तो यूनिलैटरल होता है। तो यहां से अब आपको पता चलेगा ना, टू बॉडी प्रेजेंट एट सेम साइड, टू बॉडी पार्ट प्रेजेंट एट सेम साइड, यानी टांग और बाजू दोनों एक साइड की बात हो रही है, तो इसका आंसर बनेगा ये वाला। ऑपोजिट साइड वाले में कॉन्ट्रालेटरल, और ये आ जाएगा। और मीडियल बोलते हैं दरमियान को। आप ये देख सकते हो ना, प्रोक्सिमल डिस्टल में पहले ही समझा चुका हूं। सर वाले हिस्से को क्रेनियल, और जो पेल्विक पार्ट होता है ना दुम वाला हिस्सा, उसको कैडुअल पार्ट बोला जाता है। साइडों को बोला जाता है लेटरल, ये ना साइडें, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये लेटरल कहलाती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बीच में कर दूं तो ये मीडियन लैटरल हो जाएगा बिल्कुल, और अगर ये वाली साइड कर दूं तो इंफीरियर लैटरल, यानी नीचे और थोड़ा साइड पर। इसका मतलब होता है नीचे, इसका मतलब होता है एक साइड पर। बेंडिंग मूवमेंट, देखो बाजू अगर बेंट हो रहा है तो इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और अगर बाजू अगर सीधा तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और अगर बाजू जो है बेटा वो आपकी बॉडी से दूर है तो इसको अबडक्शन बोलते हैं, बॉडी के क्लोज हैं तो इसको अडक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये मुजफ्फरगढ़ में भी हमारा कैंपस है, मुल्तान में भी कैंपस है, दोनों रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको किसी को बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए दाखिला लेना हो या किसी ने अपना दाखिला भिजवाना हो तो यहाँ से भिजवा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो तरह के, एक वो होते हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, एक वो होते हैं जो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, एक वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं वो रफ होते हैं, उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, यहां राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। जहां राइबोसोम एब्सेंट होंगे उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तो क्योंकि राइबोसोम से रिलेटेड सवाल है कि वो बताओ जो राइबोसोम के साथ अटैच होता है, तो आपका जवाब बना बीटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मूव इन और आउट ऑफ द सेल। देखो बेटा, एक्सेप्ट, हर चीज मूव कर सकती है, न्यूट्रिएंट मूव कर सकता है, गैस भी सेल से बाहर जाती है, वेस्ट भी जाते हैं, ब्लड सेल से बाहर नहीं जाता। ब्लड खुद एक ब्लड सेल, आरबीसी की बात करो तो खुद एक सेल है। ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, आप मैक्रोस्कोपिक करो ना तो फिर तो हड्डी के दो ही हिस्से हैं, एक होती है स्पॉन्जी बोन और एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, तो फिर इसका आंसर ये आ जाएगा। वरना हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है एपिफाइसिस, बीच वाला हिस्सा कहलाता है डायाफाइसिस, फिर यही वाला हिस्सा कहलाता है एपिफाइसिस। डायाफाइसिस में सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन सख्त वाली बाहर की हड्डी, और इसमें कॉम्पैक्ट भी होती है एपिफाइसिस में, और स्पॉन्जी भी होती है, स्पॉन्जी बोन भी होती है। यहां पर सिर्फ येलो बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो, ये वही होती है ना जो नली आप निकाल के खाते हो, ये वो वाली है बोन मैरो। और ये कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन में आपको रेड बोन मैरो मिलेगी, जिसको जो खून बनाने का काम करती है। चले आगे चलते हैं। द वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, वैसे तो भाई ह्यूमन का में फीमेल का जो दिल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, 230 से 280 ग्राम का होता है फीमेल में, मेल में 280 से 340 होता है, पर ये तो कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो बहरहाल वहां पे की में ये लगा हुआ है, तो ये फीमेल का होगा, ये मेल को होगा, यहाँ उल्ट कर दिया इसने, ये देख लीजिएगा। बहरहाल एक्चुअल मैंने आपको बता दिया जो आपने याद रखना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेक्राइड, देखो बेटे, मैनोस मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, राइबोस मोनोसेक्राइड है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ठीक है ना, तो उसने तो एक्सेप्ट लिखा है, तो यही जवाब आएगा। द वर्ड लिपिड, लिपिड का मतलब सिंपल है, लिपिड का मतलब फैट है, बड़ी इजी बात है। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, प्रोटियोस का लफ्जी मतलब होता है प्राइम, फर्स्ट, प्राइम या बिल्कुल पहला, फर्स्ट, तो यही इसका जवाब बनेगा। न्यूक्लिक एसिड वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, बेटा एक साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर, इसने ह्यूमन स्पर्म में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड देखा था। न्यूक्लिक एसिड यही होता है डीएनए, डीएनए आरएनए, देखो ना, सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फिर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में फिर डीएनए होता है, डीएनए में फिर जीन्स होते हैं। ये तरतीब भी देख लेना, एमसीक्यूज आ सकता है। सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, और वो डीएनए मुश्तमिल होता है जीन्स के ऊपर। एंजाइम एक्ट, एंजाइम बेस्ट जो एक्ट करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, और इस टेम्परेचर को आप नाम देते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ओके, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, सिट्रस, सिट्रस खट्टे, जैसे ऑरेंजिस, लेमन, इसका सोर्स होते हैं, तो आंसर बनेगा बीटा। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ना, ये इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि इंसुलिन ब्लड में जो शुगर होती है उसको डिक्रीज करती है, कम करती है। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, और उसी बीमारी को तो डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। आंसर बनेगा बीटा। फैटिक मिक्सचर अगेन आया, न्यूक्लिक एसिड अभी हमने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लिक एसिड फैटिक मिक्सचर ने डिस्कवर किया था स्पर्म में। विद एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ सक्रोज, सक्रोज जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सबस्ट्रेट के साथ एज लगा दो तो इसका एंजाइम बन जाएगा, तो ये आएगा। तो ये माल्टोज के लिए, ये लैक्टोज के लिए, बड़ा इजी एमसीक्यूज है। पायरोजन, पायरोजन ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और डब्ल्यूबीसीज का जब आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, डब्ल्यूबीसीज मारना चाहते हैं बैक्टीरिया को, इसके रिजल्ट में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं जो इनको पायरोजन्स कहा जाता है। ये पायरोजन्स आपकी जो हाइपोथैलेमस होता है उसके सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब डिस्टर्ब होता है तभी फीवर होता है, और फीवर को मेडिकल की जबान में पायरिक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिक्सिया, यानी बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। आंसर बनेगा बीटा। द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, ये कैसमीर बिवाइन लिखा हुआ यहाँ, तो आंसर यही बीटा बनेगा। ये रट्टे वाला सवाल है, देख लेना इसको। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये एंटोनी वॉन लेवनुक,
इसको कहा जाता है। द टाइप ऑफ कोकाई विच डिवाइड रैंडमली एंड फॉर्म इरेगुलर शेप। देखो बेटा, इरेगुलर शेप ये रहा, ये स्टेफाइलोकोकस, ये ग्रेप्स की शक्ल में होता है, ये इरेगुलर होता है। ये 4 होते हैं, इनको टेट्राड बोलते हैं। और ये स्टेप्टो, चेन की शक्ल में जो होता है स्टेप्टो, ये 8 होते हैं जिनको सारसीना कहा जाता है। यहाँ पर बेटे हमारे MCQs हो गए मुकम्मल। इसको आपने बड़ी डिटेल से इसको सुनना है, एक दफ़ा नहीं सुनना, 2-3 दफ़ा सुनना है, रजिस्टर साथ रखना है। ये आपके आने वाले पेपर्स के अंदर बड़ा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बाकी इंशाल्लाह जितने पेपर हो चुके हैं NTS के, हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आपको डिस्कस करा दूं, ताकि जब आप पेपर में बैठो तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको बहुत सारा कुछ आता हो। ये सब कुछ आपकी हेल्प के लिए बेटा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।